बम बम बोले दोस्तों। सूरज की पहली किरण जब सरसों के खेत पर पड़ती तो पूरा गांव सुनहरे रंग में नहाया सा लगता। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी का एक घर था। छोटी सी आंगन की तुलसी का चौराहा और दीवारों पर चूने की सफेदी। इसी घर में रहती थी दो बहनें, काली और गोरी। दोनों विपरीत। काली के मन में हमेशा उजास भरा रहता और गोरी के मन में अक्सर बादल। काली सावरी थी, पर उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि लोग बातें भूल जाते। और गोरी के रंग की नाजुक नैन नक्श वाली, पर भीतर एक अनकही असुरक्षा समाये रहती। उसकी माँ शांति अक्सर कहती, रंग तो ऊपर ऊपर का होता है बेटियों, असली सुंदरता तो मन में होती है। और दोनों मिलकर रहा करो, इन गांव वालों का कुछ नहीं। पर गांव वाले तो उनकी दीवारों से भी टकराकर अंदर की भीतरी बातें जानना चाहते थे। बचपन से ही दोनों बहनें एक साथ खेलती, साथ पढ़ी और जैसे जैसे बड़ी हुई लोगों की तुलना तेजी में उनके लिए होने लगी। गोरी कितनी सुंदर है, कोई कहता तो कोई फुसफुसाता। काली कितनी होशियार है। लेकिन उनकी बातों से दोनों बहनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। काली खेतों में पिता के साथ काम करती और हिसाब किताब रखती और माँ का हाथ भी बटवाती। और इधर गोली गोरी सिलाई कढ़ाई में निपुण थी। गीत सुन गुनगुनाना और सपनों के ही शहर में रहती थी वो। पिता हरि दोनों को बराबर का प्यार करते थे और दोनों को एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए कहते। पर समाज की आंखें बराबरी कहाँ जानती थी। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, राघव। शहर से नौकरी करके आया था, किसी काम के लिए यहाँ रुका था। लंबा कद, चिकनी बातें और आंखों में चालाकी की नमक। वह हर किसी से हंसकर मिलता, पर असल में अपने फायदे की तलाश में रहता। राघव की नज़र सबसे पहले गोरी पर पड़ी। उसकी सुंदरता उसे आकर्षित करती थी, पर जब वह काली से मिला तो उसकी समझदारी उसे उपयोगी लगी। वह दोनों के बीच अपनी जगह बनाना चाहता था, इसलिए वह धीरे धीरे गोरी से मीठी बातें करता तो कभी काली से सलाह लेता। राघव गोरी से कहता, तुम्हारी बहन बहुत समझदार है, पर उसे तुम्हारी खुशी से जलन है। तो कभी काली से फुसफुसाते हुए कहता, गोरी को तुमसे आगे निकलने का शौक है और वह तुम्हें पीछे छोड़ देना चाहती है। ये बातें दोनों बहनों के बीच में बीज बोने जैसा काम करने लगी और धीरे धीरे मन में मिट्टी जैसी उतर गई। अक्सर गोरी काली को ताने मारकर कुछ ना कुछ उसे कहने की कोशिश करती, पर काली हंसी में टाल देती। पर कभी कभी उसे गोरी की चुप्पी खटकने लगी। गोरी मुस्कुराती, पर भीतर सवाल उसके थे, पर काली सच में उससे खुश थी क्या? एक शाम काली ने राघव को गांव के मुखिया से बात करते हुए सुना कि वह शादी का जिक्र कर रहा था। काली ने आधी बात सुनी और घर लौट आई। उसी रात राघव ने गौरी से कहा, तुम्हारी शादी की बात चल रही है, मैंने खुद मुखिया से बात करी है, पर काली ने तुम्हारे खिलाफ वहाँ कुछ कहा है जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। गौरी का दिल उस वक्त कांप गया। उसने काली से कुछ नहीं पूछा और गौरी के मन में एक बहुत बड़ा सैलाब उठ गया था, जो एक न एक दिन बाहर आना था। अब घर में पहले जैसी हंसी नहीं रही। काली बात करती तो गोरी छोटे जवाब देकर शांत हो जाती। माँ शांति ने यह बदलाव घर में महसूस किया, पर कारण क्या था वह समझ ना पाई और जानने की कोशिश भी नहीं की। पिता ने दोनों बहनों को टोका भी, यूँ रूठना एक घर में अच्छा नहीं है। गलत फहमी है तो उसको सुलझाओ। पर गलत फहमियों का धुआं तो दोनों की आंखों में ही चुभ रहा था और उसे कैसे खत्म किया जाए उन दोनों को जरा भी फिक्र नहीं थी। और ये चिंगारी जो उन दोनों के बीच लग चुकी थी, अब पता नहीं कहाँ जाकर बुझेगी। राघव को यह दूरी साफ साफ दिख रही थी और उसने उसी का ही मौका उठाया। वह चाहता था कि दोनों बहनें अलग अलग करके उसकी बातें माने। उसने काली से कहा, गोरी तुम्हें नीचा दिखाती है और गोरी से, काली तुम्हारे रास्ते की रुकावट है। उनकी बातों से सच का लिबास था, पर वह भीतर से कितना झूठ बोल रहा था उन दोनों बहनों को जरा भी नहीं पता था। कुछ दिनों बाद राघव ने गोरी के लिए रिश्ता भिजवाने की बात की, खुद के लिए। गांव में खलबली मच गई।
गोरी उलझन में थी तो इधर काली चुप। राघव ने काली से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पीछे हट जाऊंगा। काली ने साफ कहा, नहीं, मैं गोरी के लिए खुश हूँ। मेरी बहन का घर बस जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। लेकिन इधर राघव के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने यही बातें तोड़ मरोड़ कर गौरी तक पहुंचाई। काली ने कहा, तुम्हारे बारे में वे तुम्हारी शादी से खुश नहीं है। इधर जो गौरी के मन में सैलाब उठ रहा था वह अब टूट गया था। उसने काली से कहा, तुम हमेशा ही मुझसे जलती हो और मुझे पीछे रखना चाहती हो। काली चुप रह गई। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? मैंने कब तुम्हें नीचा दिखाया? बल्कि मैं तो तुम्हारी शादी से बहुत खुश हूँ। पर गौरी ने काली की जरा नहीं सुनी और उसको एक पे एक बातें बोलती गई, इतनी कड़वी बातें कि गौरी रोकर वहां से चली गई। गौरी के मन में अपने लिए इतनी कड़वाहट देखकर वह बेचारी रोती रही। आंसू, आरोप और बरसों का प्रेम पल भर में छू हो गया। इसी तनाव के बीच एक दिन उन दोनों की माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने उसको आराम करने के लिए कहा। घर में सन्नाटा छा गया। बीमारी में दोनों बहनें फिर से पास आने लगी, कम से कम काम के लिए ही सही, पर दिलों की गांठ थोड़ी थोड़ी उलझ रही थी। एक शाम काली ने राघव को किसी से कहते हुए सुना, बस दोनों को अलग रखो, कैसे न कैसे करके काम बहुत आसान हो जाएगा। काली के मन में शक की आग लग गई। उसने ध्यान से घटनाएं जोड़ी, धीरे धीरे बातें सोची और टूटे वाक्यों को जोड़ने में लगी रही। अपनी बुद्धि का उसने बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया और आखिर में राघव की सारी बातें उसे ध्यान आने लगी कि किस तरह से उसने धीरे धीरे गौरी और मुझे अलग कर दिया। काली ने गौरी को बुलाया, आज हम खुलकर बात कर ही लेते हैं। गौरी हिचकी हुई बोली, अब तुम्हें क्या बात करनी है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं बस माँ का ध्यान रख रही हूँ और राघव से शादी करके मैं यहाँ से चली जाऊंगी। काली ने राघव के बारे में सब गौरी को बता दिया। जो उसने सुना तो वह सब उलझ गया। गौरी ने अपनी बातें रखी तो धीरे धीरे पर्दे उठने लगे। उसे राघव की सच्चाई सामने आने लगी। दोनों ने राघव को बुलाया, सवाल पूछे। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। झूठ टिक न सका और सब कुछ साफ साफ हो गया। काली और गौरी ने गांव के सामने राघव की सच्चाई लाई। गांव को शर्मिंदा होकर वहां से उस गांव को छोड़कर जाना लगा। गौरी ने भी उससे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। गलत फहमियां सुलझी और दोनों बहनें चोट खाकर एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो गौरी, और उधर से मुझे माफ कर दो काली। और फिर दोनों की आपसी सहमति हो गई। कुछ दिनों बाद माँ की भी तबीयत में सुधार होने लगा और फिर से वह दोनों आपस में मिलजुल कर रहने लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।